जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग नितिन जोशी अंकल जी ने जैसे लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। संगत जी, अंकल जी गुरुजी की ओल्ड संगत है और अपना सत्संग उन्होंने कुछ इस तरह से शुरू किया है। यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरु जी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। गुरु जी के साथ आपकी आशाएं पूर्ण होती हैं। यद्यपि आप जो चाहे वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा, परंतु इनके पीछे हम सबको अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं, किंतु यह इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चित रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू की भांति निचोड़ देंगे और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देंगे। जय गुरु जी संगत जी। मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्यात्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरुजी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मन भाव विभोर हो जाता है। जब गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरुजी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींच कर ले गई। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस समय प्रातः पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता-पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि वह खाना खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने के लिए मना किया था। संगत जी, उस दिन मेरे वहाँ पहुँचने से पूर्व गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पिलाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वह पेय प्रसाद समझकर पीकर अति प्रसन्न हुआ और घर लौट आया। परंतु मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। संगत जी, शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्न चित्ते और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे, अपने स्वभाव के अनुरूप। उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा ना करें। संगत जी, कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। संगत जी, कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ से चमत्कार होते देखे हैं। डॉलर नोट, स्वर्ण कर्ण फूल, गर्म हलवा, मिश्री से लिपटी हुई बर्फी, चॉकलेट और वनीला की बर्फी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी आदि। संगत जी, एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे और लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ अधिक देर तक बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त किया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्याकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। संगत जी, मुझे संभवतः इसी बात का आभास दिलाना चाह रहे थे और मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गया और मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला तो उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ का गोला हो, जो उनके हाथ खुलने के साथ बड़ा होता गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया कि जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। संग जी, मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जलंधर में उनका स्थानांतरण हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे। लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि, उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था और वह चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया था। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से में है।
गुरुजी संभवतः ऐसे बोलते थे कि लगता ही नहीं था कि उसमें कुछ विशेष है। संगत जी, अब तक आप उस पर विचार नहीं करें जब तक आप उस पर विचार नहीं करें, सामान पर नंबर भी नहीं लगी थी। कोई 1 सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था, तो मुझे गुरुजी की वाली घटना याद आई। ताले लगे 13 नंबर वाले बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनसे कुछ भी छुपाने की प्रयत्न ना करें। मेरी माँ को ज्वर था। पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके मस्तक पर बर्फ लगाते रहे थे, किंतु लाभ नहीं हो रहा था। संगत जी, औषधियाँ भी असफल रही थी और तापमान नीचे नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी का फोन आया और शीघ्र ही वह संगत के साथ पहुंच रहे हैं। संगत जी, वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले आए। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया और उनका बढ़ गया। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने पर आंतरित कर लेती है। और क्या इस संसार में कोई ऐसा कर सकता है संगत जी? हमारे प्रारंभ कर्म इस जीवन में हमारे सारे दुख का निर्णय होते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरित कर ले, वह तो ईश्वर ही हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम आपके साथ आज का दूसरा सत्संग एनएल सप्रा अंकल जी का शेयर करने जा रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, कई वर्षों से मेरी पत्नी आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी। 6 वर्ष तक उसने एम्स और उसके पश्चात होम्योपैथी का उपचार करवाया था, पर कोई भी लाभ नहीं हुआ था। जोड़ों के दर्द के कारण वह चल भी नहीं पाती थी। बैठने और उठने में भी सहायता की आवश्यकता होती थी। मई 1998 में हमारी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया और एक ताम्र लोटे के साथ उनके आशीष के लिए आने को कहा। अगले दिन हमें पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए और अपना अपना आदर प्रकट किया। संगत जी, गुरुजी ने ताम्र लोटे को अभिमंत्रित किया। मेरी पत्नी को रात में उसमें जल भरकर रखने के पश्चात सुबह उसमें से आधा जल पीना था और शेष से स्नान करना था। कुछ समय में उसकी स्थिति में सुधार आया और समय के साथ उसके जोड़ों की वेदना भी कम हुई। गुरु जी की कृपा से अब वह चल बैठ और उठ पाती है। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अप्रैल 2005 में गुरु जी ने पुनः उसकी रक्षा करी। सीताराम भारतीय चिकित्सालय में नियम अनुसार होने वाले परीक्षण में उसका रक्तचाप अति उच्च पाया गया, 230 और 120। कुछ समय तक उसको देखरेख में रखा गया और लगातार औषधि सेवन करते रहने को कहा गया। 2 सप्ताह उपरांत उसे ब्रोंगिटाइटिस ब्रोंगिटिस का दौरा पड़ा। क्योंकि उसे श्वास लेने में कठिनाई थी, उसे नेबुलाइजर का प्रयोग करने को कहा गया। एक दोपहर को उसकी अवस्था अचानक बहुत कष्टप्रद हो गई और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जब तक नेबुलाइजर लगाते, वह चेतना शून्य हो गई। थोड़ी देर में उसे होश आया, परंतु वह व्याकुल थी और उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में शांति का आभास होने पर वो सो गई। संगत जी, देर रात्रि में बेटी का फोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि माँ की अवस्था शोचनीय है और सुबह उन्हें अश्लोक चिकित्सालय में प्रविष्ट करवाएं। अतः वैसा ही किया गया। संगत जी, गुरु कृपा से सब सुचारू रूप से चला और 2 सप्ताह में स्वास्थ्य लाभ कर वह घर आ गई। संगत जी, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होने पर हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। श्रीमती मेहता नामक एक भक्त ने मेरी पत्नी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हम गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे। गुरुजी ने श्रीमती मेहता से कहा कि वह उसे स्वर्ग से वापस लाए हैं। हमें तुरंत आभास हुआ कि वह ईश्वर के अवतार हैं। गुरुजी ने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों उनके अनुयायी हैं और जीवन में बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए उनका अत्यंत आभारी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आज का तीसरा सत्संग नीरज सेठ अंकल जी का मैं आपको अपनी वॉइस में सुनाऊंगी। अंकल जी कहते हैं, हमारी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था और हमेशा ही अपने संतान पाने की इच्छा रखता था। हमने व्रत भी रखे और कई अनुष्ठान भी किए और नामी चिकित्सकों की सलाह भी ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। संगत जी, मैं दुबई में रहता हूँ और साल में 2 बार अपनी माँ और परिवार को मिलने भारत आता हूँ। साल 2014 में
जब मैं एक बार आया तो मेरी आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने बहुत ध्यान से गुरुजी के बारे में सुना, लेकिन गुरुजी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं कभी भी किसी गुरु के पास नहीं गया था और जीवित महात्माओं में भी विश्वास नहीं करता था। मैं अक्सर अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता था, जो ऐसे पात्रों में विश्वास रखते थे। संगत जी, उस समय मेरी भारत की यात्रा बहुत कम समय की थी और मैं अपनी आंटी के आग्रह करने के बावजूद भी बड़े मंदिर नहीं गया। संगत जी, सब प्रयत्न करने के पश्चात जब हमें अपनी संतान होने में सफलता नहीं मिली, तो हम मंदिर जाने के लिए मान गए। अब मैं अगली बार जब भारत आया, तो मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी, आंटी, सब बड़े मंदिर गए। जब हम मंदिर पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि हमें यहाँ पहुंचने की इतनी जल्दी क्यों थी। संगत जी, गुरुजी वहां पर भौतिक शरीर में नहीं थे, परंतु सेवादार जो संगत को मंदिर पहुंचने में मदद कर रहे थे, उसने उसमें स्पष्ट था कि गुरुजी वहां स्थित हैं। मैं इससे पहले ऐसे स्थान पर कभी गया ही नहीं था। हम जब वहां पहुंचे तो मैं भ्रमित हो गया। मैं गुरुजी में वास्तव में विश्वास किए बगैर ही उनसे प्रार्थना कर रहा था। संगत जी, मेरी आंटी ने मुझे कहा कि मैं तो गुरुजी से केवल प्रार्थना करूं, बाकी गुरुजी सब संभाल लेंगे स्वयं ही। संगत जी, अब हम आजकल दुबई में हैं। गुरुजी के मंदिर के केवल एक बार दर्शन किए। कुछ महीने बीत चुके हैं और गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। मेरी पत्नी हमारे पहले बच्चे की प्रतीक्षा कर रही है। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं गुरुजी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। हमें आशा है कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव रहेगा और हम जल्द ही अपने बच्चों को अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। मेरा एक भी दिन गुरुजी को याद किए बगैर नहीं जाता। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जल्द ही बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का धन्यवाद करूं। मुझे आशा है कि गुरुजी सदैव हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग को विराम देने से पहले हम सभी ने इतने ब्लेस सत्संग, इतने प्यारे सत्संग गुरुजी के सुने। गुरुजी अपनी हर संगत को इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। तो अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। आप अपना सत्संग लिखकर या बोलकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, ऐसे ही ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरुजी का सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी सत्संग वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाएगी। संगत जी, आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। वी लव यू गुरुजी।